प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आई होप कि आप सभी बहुत ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं। अगर आप नहीं जी रहे हैं ब्लेस्ड लाइफ तो प्रियो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमें फिर परमेश्वर के वचन में ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मसीही जो है, एक विश्वासी जो है, वो इसीलिए बुलाया गया है कि वो एक ब्लेस्ड लाइफ, एक आशीषित लाइफ, एक धन्य जीवन जिए। हालेलुया। तो आज कुछ ऐसे ही वचनों को हम सीखने वाले हैं बाइबल से। हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसका जीवन बदल गया, और बहुत ही मतलब शॉकिंग रीति से बदला। कई बार हमें लगता है कि हमें अगर अपना जीवन बदलना है तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, हमें पाप छोड़ना पड़ेगा, हमें ये गलतियां करना छोड़ना पड़ेगा, तब हम बदलेंगे। लेकिन प्रियो, आज हम देखेंगे कि इस व्यक्ति का जीवन कैसे बदला और ये कौन है ये व्यक्ति। तो ये जो सत्य घटना जो है, ये लूका की किताब उसके 19 अध्याय से लिया गया है। यहाँ पे आप सभी को इस व्यक्ति के बारे में अच्छे से पता है। लूका की किताब 19 अध्याय, यहाँ पे लिखा है चुंगी लेने वाला जक्कई। आज हम जक्कई के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा व्यक्ति है, आगे जैसे हम पढ़ेंगे इसमें हम सीखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे 19 का पहला वचन कहता है, लूका 19 का पहला वचन, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छा है। चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। अब मुझे बताइए, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो बहुत धनी व्यक्ति था, और उसकी इच्छा क्या थी? यीशु को वो देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। वो इतना धनी होने के बाद भी उसके अंदर एक इच्छा थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। और प्रॉब्लम ये था कि वो नाटा था, यानी हाइट उसकी कम थी, वो उसको देख नहीं सकता था, और इसीलिए उसने कुछ किया। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले वचन में 19 के पहले दूसरे वचन में लिखा है, दूसरे वचन में कि जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो बहुत धनी व्यक्ति था, उसका नाम रहा होगा। लेकिन 7वें वचन में जब आप पढ़ोगे तो लिखा है कि वो उसको लोग एक पापी मनुष्य बोलते थे, क्योंकि पुराने समय में जो चुंगी कर लेते थे, वो लोग बहुत चीटिंग वगैरह करते थे, तो उनको वो लोग पापी व्यक्ति मानते थे। तो इसीलिए यहाँ पर जक्कई को कहा गया है कि वो एक पापी व्यक्ति है। हालेलुया। लेकिन आप सोचिए कि यीशु जा रहे हैं, यरीहो से गुजर रहे हैं, और ये जक्कई जो है, ये हाइट छोटी होने की वजह से यीशु को देख नहीं पा रहा है। लेकिन उसका प्रेम देखिए यीशु के लिए, वो क्या करता है, वो पेड़ पर चढ़कर सोचता है, मैं एक बार देखूं तो सही ये यीशु कौन है। इसका नाम तो मैंने बहुत सुना है, मैंने सुना है कि अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है। शायद से वो प्रेम नहीं था, बट उसको इच्छा थी, एक बहुत तीव्र इच्छा थी, क्योंकि उसने यीशु को देखा नहीं था। तो वो इच्छा के तहत वो चढ़ जाता है, कहाँ पर? पेड़ के ऊपर, गुलर के पेड़ के ऊपर। देखिए प्रियो, वो धनी व्यक्ति था, यानी उसको ये लालच नहीं था कि मैं यीशु से आशीष पाने के लिए आऊँ, यीशु मुझे भी, मेरे लिए भी प्रार्थना कर दे, मेरे पर हाथ रख दे ताकि मैं भी पैसे वाला हो जाऊँ। नहीं, वो खुद धनी व्यक्ति था, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर शायद उसके प्यास थी, क्योंकि हमें पता है पैसा हमारी प्यास को बुझा नहीं सकता, वो परमेश्वर ही है जो बुझा सकता है। तो ये व्यक्ति जो है वो पेड़ पे चढ़ जाता है, और पेड़ पे चढ़ता है, और यीशु वहाँ से गुजरते हैं, और यीशु उसको ऊपर देखते हैं गुलर के पेड़ पे, और कहते हैं, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में आना अवश्य है। आप सोचिए प्रियो, यीशु के प्रेम के बारे में सोचिए कि यीशु को पहले से ही आत्मा में पता था, क्योंकि वो आत्मा से भरे थे, उन्हें पता चल जाता था कि कौन क्या कर रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो उनको पहले से ही पता था कि यहाँ एक व्यक्ति है ऊपर जो पेड़ पे बैठा है, जिसको दुनिया तो पापी कह रही है, लेकिन ये व्यक्ति मुझे ढूंढ रहा है, मुझे खोज रहा है, मुझे देखना चाहता है।
यीशु ऊपर देखकर यीशु को उसके पाप के बारे में नहीं दिखा कि ये पापी व्यक्ति है, अरे ये तो पापी है, ये चाहे कहीं भी पेड़ पे चढ़े, चाहे कैसे भी मुझे देखने की कोशिश करे, इससे मेरा क्या लेना देना। ऐसा नहीं प्रियो, यीशु ने कहा कि भले ये कुछ भी है, उससे मुझे नहीं लेना देना है, लेकिन ये जो है मुझे ढूंढ रहा है, मुझे खोज रहा है, मुझसे प्यार करता है, ये मुझे देखना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने ऊपर नजरें किया और उसको कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पे रहना अवश्य। हो सकता है उस समय में बहुत सारे लोग यीशु को अपने घर पे बुला रहे होंगे, बहुत सारे लोग यीशु को छूना चाहते थे, बहुत सारे लोग चाहते थे यीशु मेरे घर में आए, ताकि मेरे घर में जैसे ही यीशु आएंगे वैसे ही मुझे आशीषें मिलने शुरू हो जाएंगी, बरकतें आ जाएंगी, यीशु हाथ रखेंगे लोग चंगे हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने यीशु से कहा, आओ मेरे घर पे मेरी बेटी को चंगा करो, मेरे दास को चंगा करो, बहुत बोला गया, बहुत लोग आए ऐसे यीशु के पास। लेकिन ये व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता था कि यीशु इसके घर पे आए, उसके माइंड में भी नहीं चल रहा था, ये तो बस यीशु को देखना चाहता था और यीशु उसके दिल को देख रहे थे। हालेलुया। तो लोगों ने जब देखा कि ये जक्कई जो है, जक्कई के घर पे यीशु जा रहे, तो लोग कुड़कुड़ा कर, भला बुरा बोलकर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, अरे ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतर आया है, पापी मनुष्य के घर पे जा रहा है। तो आगे देखिए 8वां वचन बहुत ही शॉकिंग है। जब यीशु जक्कई के घर पे जाते हैं, 8वां वचन कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। अभी जो कुछ भी हुआ वो तो ठीक था, लेकिन सबसे शॉकिंग वचन जो है वो 8वां वचन है। 8वें वचन के पहले कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने जक्कई के घर पे जाके कहा कि देख, आज से तू पाप छोड़ दे, मैं नहीं चाहता तू पाप कर, मैं चाहता हूँ तुझे आशीष देना, और तू ये गलत चीज़ छोड़ दे, तू तू लोगों को उनका पैसा लौटा दे। यीशु ने कुछ भी प्रचार नहीं किया, कोई भी लेक्चर वहाँ पर यीशु ने जक्कई को नहीं दिया। फिर ऐसा क्या हो गया जक्कई को कि जक्कई सामने से खड़े होकर प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उससे 4 गुना फेर देता हूँ। खुद जक्कई सामने से कह रहा है। आपको पता है क्या जक्कई को कौन सी चीज़ ने खींच लिया? यीशु के प्रेम ने खींच लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आप में से बहुतों से बातें करेगा इस वीडियो के द्वारा। यीशु के प्रेम ने जक्कई को खींच लिया। हालेलुया। और वो खुद बे खुद क्या करने लगा? अपने पापों को छोड़ने लगा। जब मसीह उसके घर में आ गया, मसीह का प्रेम उसने देख लिया, मसीह के बिना कुछ बोले, बिना लेक्चर दिए, खुद से वो अपने पापों का अंगीकार करने लगा। वो कहने लगा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और किसी का कुछ अन्याय करके लिया तो उसे 4 गुना मैं फेर दूंगा प्रभु। क्योंकि पुराने नियम में ये व्यवस्था थी कि अगर किसी का अन्याय करके कोई ले व्यक्ति, तो उसको 4 गुना उसको देना पड़ेगा। और जक्कई को यीशु ने वो व्यवस्था याद नहीं दिलाई कि देख, तूने इतने लिया है ना, तुझे 4 गुना देना पड़ेगा, तू फेर दे जाकर, तू पाप में मत रह, पाप मत कर, नहीं तो परमेश्वर का गुस्सा आएगा तेरे ऊपर, परमेश्वर तुझ पे क्रोध करेंगे, परमेश्वर तुझे दंड देंगे, दंड की वजह से डर के तू पाप को छोड़ दे। ये सब लेक्चर यीशु मसीह ने नहीं दिया। जक्कई ने यीशु के प्रेम को देख लिया। हालेलुया। उसने यीशु की भलाई को देख लिया, उसने यीशु के प्रेम को देख लिया, उसने यीशु के अनुग्रह को देख लिया, और खुद पे खुद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और यीशु ने आगे उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रियो, मैं आज ये कहानी के द्वारा क्या बताना चाहती हूँ? मैं ये बताना चाहती हूँ प्रियो कि आप में से जितने लोग भी आज किसी भी तरह के पाप में पड़े हैं, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ये बात को आपके अंदर डाल देना है। आप कहोगे मैं पाप में हूँ तो भी, हाँ, आप पाप में हो तो भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। हम अपने बच्चों को जब पाप में देखते हैं तो क्या हम उनको छोड़ देते हैं? उल्टा और ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान रहता है, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और उनको उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा हमारा केयर, चिंता रहता है कि ये बच्चा मेरा जो चला गया है, कैसे इसको मैं लाऊं, कैसे इसको सही राह पे लाऊं। तो वैसे ही परमेश्वर पिता का प्रेम है।
वो आपसे बहुत प्यार करता है। सबसे पहली बात याद रखिए, शैतान आपको कहेगा तू पाप है ना, तू पाप कर रहा है ना, तू पापी है ना, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर तुझे दंड देगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने आपके दंड को यीशु के ऊपर दे दिया, अब आपको वो दंड क्यों देगा? तो फिर आप कहोगे तो सिस्टर क्या मैं पाप करते रहूं? जी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। एक नए जन्म पाया हुआ विश्वासी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु को माना है, सच में यीशु को माना है दिल से, वो कभी भी पाप में नहीं रहेगा। आप भले ही कोई पाप में फंसे होगे, लेकिन आपका दिल नहीं करता है। आप करते हो, उसके बाद आपको लगता है मैं कैसे इस पाप को छोड़ूं, मैं कैसे इस पाप से निकलूं, कैसे ये पाप मुझसे दूर हो। ये निशानी है प्रियो कि आपका सच में उद्धार हुआ है। हालेलुया, आप सच में उद्धार पाए हुए लोग हो, इसीलिए आपको बेचैनी होती है। आप सच में अपने पिता के बेटे हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, इसीलिए जैसे परमेश्वर पाप नहीं कर सकता, आप भी जब पाप करते हो, आपसे गलतियां हो जाती हैं, तो आपको आपके अंदर एक ये रहता है कि मैं कैसे इस पाप से बचूं, कैसे निकालूं इस पाप को, कैसे छोड़ूं इस पाप को। हालेलुया, आप बहुत सारी कोशिशें भी कर चुके होंगे इस पाप को छोड़ने के, लेकिन मैं आज आपको एक उपाय बताऊंगी जिसके द्वारा आप इस पाप को छोड़ सकते हो। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है, आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन प्रियो, कभी भी किसी को भी, किसी की भी बात अगर कोई आपको बार बार कहे कि तू पापी है, पापी है, तू पाप छोड़ नहीं तो नर्क जाएगा, पाप छोड़ नहीं तो नर्क जाएगा, ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं है प्रियो। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये परमेश्वर कभी आपसे नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा को अगर आपको कहना है तो वो इतना कहेंगे कि मेरे बेटे देख, ये चीज़ गलत है, ये मत कर। हालेलुया, ये छोड़ दो। लेकिन वो कभी आप पे दोष नहीं लगाएंगे कि अगर तूने छोड़ा नहीं इस पाप को, तुझे दंड मिलेगा, तू पापी है, तू तो अपना तू मतलब परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता है, तू परमेश्वर से प्यार नहीं करता है, तू इतना गलत है। ये सब बकवास जो है वो परमेश्वर कभी आपसे नहीं करेंगे। अगर कोई मनुष्य भी, कोई परमेश्वर का जन भी आपको ऐसा आकर आपको कह रहा है, बार बार आपको दोष बार बार लगा कर कह रहा है कि देख तू पाप कर रहा है ना, तू पापी है, परमेश्वर तुझसे खुश नहीं है, परमेश्वर तुझे दंड देंगे, परमेश्वर तुझे नर्क भेज देंगे, ये सब आवाज़ें जो है वो परमेश्वर की नहीं है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये शैतान की आवाज़ है। वहीं पे आपको स्टॉप करना है, बोलना नहीं, मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे नहीं छोड़ा उसने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं ये कहना चाह रही हूँ प्रियो कि भले ही आप पाप कर रहे हो, लेकिन आपको अंदर से पता है कि आपको वो पाप में जीना अच्छा नहीं लग रहा है। ये सबूत है कि आप अपने पिता के बेटे हो, और पिता आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, पिता आपसे अभी भी उतना ही प्यार करता है। कभी भी एक माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं होता है, चाहे वो गलत राह पे रहें, चाहे वो सही राह पे रहें। माँ बाप अपने बच्चों से हमेशा प्यार करते हैं। उल्टा ज़्यादातर आपने माँओं को देखा होगा, जिन जिन माँओं के बच्चे ज़्यादा गलत राह पे चले जाते हैं या नशा करने लगते हैं, उनके ऊपर उन माँओं का ज़्यादा टेंशन रहता है, ज़्यादा ध्यान रहता है। भले ही वो गुस्से में आकर मुँह से कुछ बोल देती है कि इसको ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आपने कभी सुना होगा, लेकिन उनके अंदर से वो माँ को कितना चिंता रहता है अपने उस बेटे की। उस बेटे के लिए वो रात-रात भर जागती है कि मेरा बेटा कब आएगा, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसने कुछ नशा करके कहीं गिर तो नहीं गया। ऐसे वो माएँ सोचती हैं। तो आप सोचिए, अगर धरती के माँ-बाप ऐसे हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता इससे भला नहीं होगा? और ये जो कहानी मैंने आज आपको बाइबल की बताई जक्कई, ये कहानी सबूत है, और ऐसी कई कहानियाँ मैं आपको बाइबल से बता सकती हूँ। आपको पता है जो व्यभिचारी स्त्री जिसको व्यभिचार में यहूदियों ने पकड़ा था, यूहन्ना के 8वें अध्याय में, उसको व्यभिचार में पकड़ कर लेकर आए थे, और यीशु को बोला कि तू क्या बोलता है, इसको पथरवाह करना चाहिए? यीशु ने उसको पथरवाह नहीं किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कहा मेरी बेटी जा, अब से पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, उसको बेटी कहा यीशु ने। फिर उसके बाद वो जो स्त्री जो संगमरमर के पात्र में लेकर यीशु मसीह के पास उसके चरणों में डालने लगी, वो भी एक पापिनी स्त्री थी, वचन में लिखा है। उसको यीशु ने लेक्चर दिया, तू पाप छोड़ दे, तू पापी है, नहीं तो तू नर्क जाएगी, ये वो कुछ नहीं कहा। और ये सारे लोगों का जीवन अद्भुत रीति से बदला है, बाइबल बताती है। ये पावर है अनुग्रह का, ये पावर है परमेश्वर के प्रेम का प्रियो। हालेलुया, आपको पाप छोड़ने की कोई कोशिश नहीं करना है। आप पूरी ज़िंदगी करते करते थक जाओगे कोशिश, आप कभी छोड़ नहीं पाओगे अपने से। ये मसीह जीवन अपने से जीना है ही नहीं।
ये पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रह के जीना है, पूरी तरह से पवित्र आत्मा के हवाले सरेंडर करके मसीह जीवन जीना है। इसी को मसीह जीवन कहते हैं। कोई भी अपने ताकत से हाँ आज से मैं ये पाप नहीं करूँगा, वो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यीशु के नाम से परमेश्वर इतना भला है कि यीशु भला है, उसका नाम अद्भुत है, यीशु के नाम में ताकत है। वो यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है, हमारे से नहीं हो सकता है, हमारे ताकत से बल से नहीं हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पे इस कहानी में हमने देखा, जक्कई की कहानी में, कि क्या हुआ, जक्कई को किसी भी तरह का लेक्चर नहीं दिया गया, किसी भी तरह से उस पर दोष नहीं लगाया, किसी भी तरह से यीशु ने ये नहीं कहा कि तू तू पापी है, तू नरक जाएगा, ये सब नहीं कहा। तू छोड़, आज के आज पश्चाताप कर, आज के आज पश्चाताप कर, नहीं तो तू नरक जाएगा। तू पश्चाताप करेगा तो मैं तुझे क्षमा करूँगा, तो तू उद्धार पाएगा। नो, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि लोग उसको कह रहे थे कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा करके, अरे ये तो पापी है, ये तो पापी के घर में आ गया, ये तो पापी के घर में आ गया। लेकिन यीशु ने कभी उसको कुछ एक वर्ड नहीं कहा। बिना कुछ कहे यीशु के जक्कई ने क्या किया, अपने पाप को छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति कंगालों को दे दिया, और जिसका उसने अन्याय करके लिया था उसको 4 गुना फेर दिया। ये हमारे पिता परमेश्वर का, यीशु का प्यार है प्रियो आपके लिए। हालेलुया। आपसे वो प्यार करता है, और परमेश्वर का प्रेम इतना स्ट्रांग है, उसकी भलाई इतनी ताकतवर है, उसका प्रेम इतना ताकतवर है कि वो किसी को भी खींच कर निकाल सकता है, किसी भी पाप के कीचड़ से निकाल सकता है प्रियो। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर की जो भलाई है, वो मन फिराव की ओर लेकर आती है। यानी आप जितना उसकी भलाई को अपने जीवन में देखोगे, जितना उसकी भलाई को याद करोगे, जितना देखोगे कि वो भला है, उसने मेरे लिए क्या क्या भलाइयाँ की हैं, उतना आप अपने जीवन में गलतियों को, आपसे वो गलतियाँ अपने आप छूटती जाएंगी, वो पाप अपने आप छूटते जाएंगे। हालेलुया। ये कहानी से एक सीक्रेट पता चलता है कि जक्कई ने यीशु के प्रेम को देख लिया, यीशु के अनुग्रह को देखा। कई लोग कहते हैं कि अनुग्रह हमें सिखाता है कि पाप करो, जो अनुग्रह अनुग्रह करते हो पाप में। नो, अनुग्रह आपने सच्चे में जान लिया कि अनुग्रह क्या है, तो आप कभी पाप नहीं कर पाओगे। अगर आपने रियल में अनुग्रह को जाना कि अनुग्रह होता क्या है। जो ऐसा बोलते हैं उनको अनुग्रह का मतलब शायद नहीं पता है, वो गलत रीति से लेते हैं, क्योंकि यीशु खुद वचन में लिखा है यूहन्ना पहले अध्याय में कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया। यीशु खुद अनुग्रह है। हालेलुया। तो फिर ये पूरा जो मसीह जीवन है ना, वो अनुग्रह से जीना ही है। मतलब परमेश्वर पे डिपेंड होकर जीना है, पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर जीना है, अपने लाइफ को सरेंडर करना है, समर्पित कर देना पवित्र आत्मा से, और वो इसको सुंदर बनाने की ताकत रखता है। तो अब बात आते हैं कि अगर आप किसी भी पाप से स्ट्रगल कर रहे हो, आपने बहुत लोगों से प्रार्थनाएं करवा ली, बहुत कुछ किया, और आपको आज तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा यीशु के प्रेम को जानने की कोशिश करो। और वो आप कैसे जानोगे? यीशु के चरणों में बैठकर। यहाँ पे जक्कई के घर पे जब यीशु आया, तो जक्कई ने क्या किया, सिर्फ यीशु को देखा, यीशु को देख लिया, यीशु के पास शायद बैठा होगा कुछ समय, जो भी है, उससे उसका मन बदल गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी रीति से प्रियो, जब हम यीशु को देखने लगेंगे, देखते देखते उसको हमारा जीवन बदलने लगेगा। अब आप बोलोगे सिस्टर मैं यीशु को कहाँ से देखूँ? तो वचन कहता है यूहन्ना पहले अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वही वचन देहधारी होकर यीशु बनकर इस धरती पर आया। इसका मतलब यीशु और उसका वचन दोनों एक हैं। तो अगर आपको अपने पाप से छुटकारा चाहिए, तो वचन के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू करो। आप वचन को पढ़ना शुरू करो। जैसे जैसे आप वचन को पढ़ोगे, आप इतना प्रेम से यीशु के भर जाओगे। स्पेशली यीशु के 4 जो सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार बोल बोल कर पढ़ो, और आप प्रेम से भरने लगोगे। और आप देखोगे, आप बोलोगे कि अरे ये पाप करने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है, ये पाप में तो मैं इतना ज़्यादा मैं पहले करता था, नशे करता था, इतना इतना व्यभिचार में था, लेकिन अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है, अब तो मेरा मन बस बाइबल में लगा है। आप देखने लगोगे ये 100% होगा आपके साथ, क्योंकि वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की भलाई हमें अपने आप मन फिराने के लिए हमें उकसाती है। हमें किसी का लेक्चर नहीं चाहिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे तुम पाप को छोड़ो, नर्क चले जाओगे, तुम विश्वासी हो ना, तुम विश्वासी होकर पाप कर रहे हो, नर्क चले जाओगे।
प्रभु यीशु ने कभी भी ऐसा किसी पे दोष नहीं लगाया प्रियो। हमें भी अपने भाई बहनों को कभी दोष नहीं लगाना है, उनको उठाना है उल्टा। अगर कोई भाई बहन एक किसी पाप में पड़े हैं, वो खुद चाहते हैं उस पाप से निकलना, लेकिन उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में आप उनको बोलोगे, वो और गिर जाएंगे और डर जाएंगे कि तुम नर्क जाओगे, तुम नर्क, वो और डर के और पाप में करने लगेंगे और पाप करने लगेंगे कि जब नर्क जाना ही है तो जाने देना, पाप करते रहते हैं। नहीं प्रियो, उनको उठाना है हमें, वो गिर चुके हैं, उनको उठाना है हमें। हालेलुया। उनको प्रभु का प्यार दिखाना है, उनको उठा कर बताना है कि प्रभु तुझसे प्यार करता है, तू इस चीज़ को कर सकता है, तू छोड़ सकता है पाप को, परमेश्वर तेरे साथ है। इस तरह से उनको एनकरेज करना है, उनको ये बोल बोल कर गिराना नहीं है तू पापी व्यक्ति है, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करेगा, परमेश्वर तुझे दंड देगा, परमेश्वर तुझे क्षमा नहीं करेगा। ये सब परमेश्वर कभी नहीं करते प्रियो। आपको ये बातें ध्यान में रखना है। बहुत सारे बाइबल में कहानियाँ हैं, वचन है, सब कुछ है जो ये बात दिखाता है, लेकिन अभी इतना समय नहीं रहता है कि हम सारे वचनों को देख सकें। लेकिन ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप इस चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में पढ़ रहे हो, फिर आप यूहन्ना का 8वां अध्याय पढ़ना, कितनी खूबसूरत रीति से यीशु ने उस स्त्री के जीवन को बदल दिया, उसको बिना दंड दिए, कोई दंड नहीं दिया, वो स्त्री का जीवन बदल गया। उसके बाद आप उस कहानी को पढ़ना जहाँ पे संगमरमर के पात्र में एक स्त्री जो है वो इत्र लेकर आती है और यीशु के चरणों में डालती है। देखना, इन कहानियों को पढ़ते पढ़ते आप यीशु के प्रेम से भर जाओगे, और जितना यीशु के प्रेम से आप भर जाओगे उतना पाप करने का आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि पाप जो है वो अंधकार है, वो अंधकार है। अंधकार को भगाने का सिर्फ यही एक ही तरीका, आप कितना भी बोलो अरे अंधकार है, ये इसको भगाओ, इसको जाने दो, तलवार से लेकर आप अंधकार को काटो, वो कभी अंधकार नहीं जाएगा। एक ही चीज़ है, रोशनी कर दो और अंधकार अपने आप भाग जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद भजन संहिता 119 में कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मेरे राहों की ज्योति है। हालेलुया। इसीलिए जितना वचन आप पढ़ोगे उतना उजियाला आपके अंदर जाएगा और सारा का सारा अंधकार आपके अंदर से निकलेगा, सारा पाप निकलेगा। आप जिन पापों से कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आप कोई व्यभिचार का पाप नहीं कर रहे हो, कोई नशे का पाप नहीं कर रहे हो सकता है ये सारे पाप आपसे नहीं हो रहे, लेकिन आप अंदर चुगली किसी की कर रहे हो, किसी के लिए मन में बुरा रख रहे हो, या किसी के लिए नफरत आपने रखी है, ये भी पाप है प्रियो, ये भी। और आपको अपने ऊपर दोष लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। दोष लगाना सिर्फ एक ही का काम है, वो शैतान का काम है। आप सिर्फ वचन के साथ समय बिताओ, प्रभु के साथ समय बिताओ, उसकी संगति में बैठो, उसके प्यार को अनुभव करने लगो, और देखना ये सारी चीज़ें अपने आप आपको छोड़कर चली जाएगी। आप खुद पे खुद ये गवाही दोगे इस बात की, क्योंकि वचन में इतनी ताकत है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में इतनी ताकत है। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 12 वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, प्रबल है, 2 धारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया। मांस गूदे गूदे को, आत्मा और प्राण की बातों को दिखाता है, अलग करने की ताकत रखता है प्रियो। हालेलुया। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन में बिताएं, प्रभु की संगति में बैठे, पवित्र आत्मा के साथ बैठे। अगर अन्य भाषा आपको आता है, अन्य भाषा में बातें करें, पवित्र आत्मा के साथ बैठे, पवित्र आत्मा की मदद मांगे और कहे पवित्र आत्मा मुझे पाप छोड़ना है, इससे मुझे निकालो। और देखना आप कैसे अद्भुत चमत्कारिक रीति से उस पाप को, वो पाप आपसे अपने आप छूट जाएगा। बस आपको उजियाले में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, और अंधकार अपने आप निकलते जाएगा, निकलते जाएगा। हालेलुया। आपको वचन में बढ़ते जाना है। आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इन दिनों में बहुत ज़रूरी है ये वचन, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ऊपर दोष लगा रहे हैं, या कोई दूसरा भाई या बहन, मसीह भाई बहन या कोई भी परमेश्वर का जन उनके ऊपर, उनको दोष लगा रहा है कि तुम ऐसे गलत चीज़ों में हो, ऐसे हो, तुम नहीं सुधरोगे तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। देखिए, मैं जो जानबूझ के कर रहे हैं, अगर जानबूझ के कोई पाप कर रहा है तो उसका उद्धार हुआ ही नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जानबूझकर करना, मतलब जिसको मज़ा आ रहा है पाप में, उसका उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन कोई एक सच्चा जन्म विश्वासी, एक सच्चा दूसरा जन्म लिया हुआ विश्वासी जो है, वो कभी भी पाप करके खुश नहीं रहेगा, उसमें आनंद उसको नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। उस टाइम पे भले ही पाप करने में उसको मज़ा आए, लेकिन बाद में उसके हृदय में एक बड़ी बेचैनी रहेगी कि मुझे इसको छोड़ना है, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ। और ये सच्चे मसीह, एक ऐसे सच्चे उद्धार पाए हुए मसीह की निशानी है प्रियो। हालेलुया।
तो आई होप कि आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए, आपको समझ में आया आज का वचन। वापस से मिलेंगे परमेश्वर के अद्भुत वचनों के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।